Hello everyone. In this video, I'll be solving exercise 2.4 question number 4 factorize. In this question, you will be given quadratic polynomials which you have to factorize. What are quadratic polynomials? Polynomials which have the highest power of the variable as 2 are called quadratic polynomials. For example, ax square plus bx plus c. It is a quadratic polynomial. It is a form of a quadratic polynomial. Here a is not equal to 0 and a, b, c are constants. B is known as the middle term or the coefficient of x. B is the middle term. C is the constant. And a is the leading coefficient. A is known as the leading coefficient. Okay, now to solve this or to factorize quadratic polynomials, we use the method of splitting the middle term. That means you have to write b as sum of two numbers such that their product is a into c. इसका मतलब कि आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिससे कि जिनका कि सम तो b होगा लेकिन उनका प्रोडक्ट कितना होगा a into c. Okay, it will be clear with the when I'll solve the first part of this question. First part of this question is 12x square minus 7x प्लस 1. ओके, अब इसमें मिडिल टर्म कौन सा है? -7. क्यों है ये मिडिल टर्म? क्योंकि ये x का कोफिशिएंट है. x का कोफिशिएंट होता है मिडिल टर्म. आपको इसको स्प्लिट करना है. आपको -7 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है, बांटना है जिनका कि सम तो -7 हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो 12 into 1 होना चाहिए. ओके, तो सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए -7 और प्रोडक्ट होना चाहिए 12 into 1. अब ये नंबर्स, ऐसे दो नंबर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं. देयर आर मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट दोज टू नंबर्स. आई विल टेल यू वन ऑफ देम. एक मेथड ये है कि आप 12 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. 12 into 1 दोनों का प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा? 2 into 2 into 3. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और इस 1 के क्या फैक्टर होंगे? 1. ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 into 1 विल बी 12. अब आपके इन सब का प्रोडक्ट तो 12 ही आएगा लेकिन आपको इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है कि इनमें से किसी दो कॉम्बिनेशन का सम -7 है. जैसे हम देखते हैं कि मान लो हम 2 2 ज़ा 4 ले लिया हमने. 4 + 3, 4 + 3 7 होता है तो हमें नंबर्स मिल गए 4 और 3. लेकिन हमें -7 चाहिए. माइनस का 7 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -4 -3 जो कि -7 हो गया और उनका प्रोडक्ट भी 12 हो गया. दैट मीन्स हमने सही नंबर ढूंढे हैं. तो हमारे पास, हम इसको लिख देते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1. ओके, हमने 7 को 2 में स्प्लिट कर दिया. किन दो नंबर्स में? -4x माइनस 3x में. ओके, अब हम कॉमन फैक्टर्स लेंगे. हम इनके पेयर्स बना लेते हैं और फिर कॉमन फैक्टर लेंगे. तो आप अभी यहाँ पर आपको ब्रैकेट नहीं लगानी है कहीं भी. ओके, अब इस स्टेप के बाद में आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे. अब देखिए 12x स्क्वायर और 4x में हम देख रहे हैं कि 4x कॉमन है. जब हम उसको बाहर लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x माइनस 1. 3x कैसे निकालेंगे? अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको रफ में 12x स्क्वायर को जो आपने कॉमन फैक्टर लिया है उससे डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? 3x. ओके, इस तरह से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं. अब आप यहाँ देखिए -3x प्लस 1. 3x और 1 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे और क्योंकि हम ये यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है
और आपके यहाँ +1 है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो ये प्लस साइन है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखिए 3x - 1 और 3x - 1 इज कॉमन, तो इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 4x - 1। इसको आप अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये आपके फैक्टर्स आ गए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इन दिस वे यू हैव टू solve. Okay, now I'll do the second part of this. Second part is 2x square plus 7x plus 3. ओके, अब यहाँ पर b की क्या वैल्यू है, +7। तो आपका सम कितना होना चाहिए, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम होना चाहिए 7 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी 2 × 3 दैट इज 6। ओके, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम हो 7 और प्रोडक्ट हो 6। तो अब 2 के क्या फैक्टर्स हुए, 2 × 1 और 3 के क्या फैक्टर्स हुए, 3 × 1। अब आप देखिए 2 × 3 कितना होता है, 6 और 6 × 1 कितना होता है, 1 6 सॉरी 2 × 3 इज 6, 6 × 1 इज 6। सो 6 + 1 विल बी 7, है ना। 2 × 3 हो गया 6 और एक फैक्टर और है +1, तो 6 + 1। तो हमने इसको किस में हमारे पास दो नंबर्स कौन से आएंगे, 6 और 1। तो हम इस 7 को 2 में ब्रेक करते हैं, कैसे, 2x² + 6x + 1x + 3। ओके, तो आप इनके पेयर्स बना लीजिए और कॉमन लीजिए। 2x कॉमन है, x + 3 + 1 कॉमन है, x + 3, x + 3 x + 3 कॉमन है, x + 3 और बाकी क्या बचा आपके पास, 2x + 1। दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन टू यू। आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम आए 7। तो हम आपके जो प्रोडक्ट है उसको हम 2 × 3 दोनों को हमने प्राइम फैक्टर्स में कर दिया, तो 2 को लिख दिया 2 × 1, 3 को लिख दिया 3 × 1। अब हमारे पास में ये 4 फैक्टर्स आ गए। ओके, इन 4 फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हमें ऐसे नंबर्स, दो नंबर्स निकालने हैं जिनका कि सम 7 आ जाए और प्रोडक्ट 6 आ जाए। तो हमने क्या लिया, 2 × 3 = 6 + 1, 6 + 1 इज 7 और 6 × 1 is 6. Okay, now we come to the next question. In the third part of the fourth question, आपको दिया हुआ है 6x² + 5x - 6। तो आपके दो नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 5 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -36। ओके, तो अब आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम हो 5 और प्रोडक्ट हो -36। हमारे पास क्या गिवन है, 6 और 6। ओके, सो -6 × 6। अब आप देखिए 6 के आप दो फैक्टर्स निकल जाएंगे, 2 × 3, इसी तरह से इसके निकल गए 2 × 3, ओके, × 1। सो अब आपको डिफरेंस, आपको सम चाहिए 5 और प्रोडक्ट चाहिए 36। अगर आप ऐसे लेते हैं 2 × 2 = 4 and 3 × 3 = 9 and 9 - 4 is 5। ओके, सो आपको क्या मिल जाएगा, दो नंबर्स कौन से मिले, 9 और 4। इसको करने का एक और तरीका भी है, हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। आपके पास में अगर आप 36 को 1 इज अ फैक्टर ऑफ 36, इजंट इट, तो 36 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 36। हम इसके फैक्टर्स लिखते जाते हैं और उन फैक्टर्स से हम 36 को डिवाइड करते जाते हैं। तो आप
2 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ 36, तो 36 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा 18। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे जो कि है 3। 3 भी 36 का फैक्टर है, जब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12। और आपको साथ में ये भी देखते चलना है कि 36 और 1 किस तरह से मिलके 5 बना सकते हैं, नहीं। 18 और 2 5 बना सकते हैं, नहीं। 12 और 3 किसी तरह से 5 बना सकते हैं, नहीं। 12 प्लस 3 या 12 माइनस 3 या माइनस 3 प्लस 12 कुछ भी मिलके 5 नहीं बनता है। अब हम अपने नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। 36, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। 36 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 9। अब यहाँ पर देखिए 9 माइनस 4 इज़ 5, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। एक तो ये मेथड है जो आपका प्राइम फैक्टर्स का मेथड है, एक आप इस मेथड से भी अपने नंबर्स कॉम्बिनेशन को ढूंढ सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ओके, अब हम इस हमारे गिवन एक्सप्रेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। किस में करेंगे, 9x माइनस 4x माइनस 6। अब आप पेयर बना लो और फिर कॉमन फैक्टर्स ले लो। 3x कॉमन है, आपके पास क्या बचेगा 2x प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर माइनस इज कॉमन एंड 2 इज ऑल्सो कॉमन, आपके पास क्या बचेगा 2x प्लस 3। ओके, ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ये सेम नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं पे आपने गड़बड़ करी है, गलती करी है। तो अब ये देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लिया हमने 2x प्लस 3। पीछे क्या बच गया 3x माइनस 2। Okay, so this is the answer. Now we come to the last part of this, that is the fourth part, 3x square minus x minus 4। अब इसमें देखिए आपका सम होना चाहिए -1 और प्रोडक्ट होना चाहिए -12। अब आपके ये दो नंबर्स जो दिए हुए हैं -4 इंटू 3 इज -12 एंड -4 प्लस 3 इज -1, ये तो स्ट्रेट अवे दे हैव गिवन यू द आंसर इटसेल्फ। ओके, सो आप इसको -x को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया आपने, +x -4। ओके, सो नाउ टेक कॉमन फैक्टर्स। x इज कॉमन, आपके पास बचा 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4। क्योंकि इन 3x और 4 -4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इज कॉमन, इसको हमने यहाँ ले लिया और बाकी क्या बच गया x प्लस 1। दिस इज द सॉल्यूशन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. I'll make another video on some extra questions based on quadratic polynomial and its factorization. Thank you and have a nice day.